दम आने वाला पल जाने वाला ही बचपाटी मजामा। कैसे हो आप? आज मेरी नींद हुई है पूरी, मैं हूँ बहुत एनर्जेटिक। अरे ये डबल डबल क्यों आ रही है? उसको म्यूट कर दिया भाई। ठीक है, चालू करते भैया लेक्चर नंबर 7 ही 8, आखिरी लेक्चर रोटेशनल मोशन का। और यहां एक बहुत बड़ी चेन खत्म हो जाएगी, फिर रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं अपन, स्कूल के लेवल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर के बाद दुनिया बदल जाएगी। बुक 1 कंप्लीट, यही लास्ट चैप्टर बुक 1 का। तो आधा नहीं 70% सिलेबस हो चुका है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, बाद के चैप्टर में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा चैप्टर है, बाकी सब छोटे 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 चैप्टर है। सॉलिड्स 2 दिन का चैप्टर है, अगर मैंने बहुत खींच के पढ़ाया तो। जो अगला चैप्टर ग्रेविटेशन आएगा वो चलेगा एक हफ्ता 6 दिन करीब का वो चैप्टर है। फिर सॉलिड्स पे आ जाएंगे। सॉलिड्स जो है वो आता है 2 दिन का। लिक्विड बहुत छोटे छोटे चैप्टर, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, इतने बड़े नहीं है कि भाई पागल सामान चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, चले जा रहे खत्म नहीं, अरे ऐसा नहीं है, बहुत मस्त है। ठीक है, अरे भाई क्लियर है बात? चलो स्ट्रीक हो गई है 8, स्ट्रीक 8। बाकी डीपीपी मिल रही है आपको, आज शायद नहीं मिली, कल से ग्रेविटेशन की तो रोज मिलने लग जाएगी। अब से साल के एंड तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। अब डीपीपी का बिल्कुल भंडारा लगने वाला है। ग्रेविटेशन के एडवांस है पूरे चैप्टर के, विद सॉल्यूशन रिकॉर्डिंग कर दिए। रोटेशनल की अभी आज रात को कल करूंगा बैठ के, तो मंडे तक आपको रोटेशनल की भी मिल जाएगी। करने में भाई लगा हुआ है। और एक बार ये हो जाएगा तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा नेक्स्ट वीक का, तो फिर स्कूल के डेरिवेशंस कर लेंगे। और क्या चाहिए भाई, मेरा बोर्ड आ गया है, बस अब लगाना बचा है, तो अगले हफ्ते में वो भी लग जाएगा। एकदम चकाक काम बिल्कुल। चलो, तो टेलीग्राम पे नहीं हो तो आ जाओ, हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छा ग्रुप है। ठीक है, आपके लिए। चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे प्योर रोटेशनल मोशन की कुछ कुछ बातें। फिर आ जाएगा रोलिंग, आई एम गोना बी रोलिंग, मस्त चैप्टर है। तैयार हो? रोलिंग में अपन सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे रेलेवेंट, क्योंकि इररेलेवेंट बहुत है। बता दूंगा कैसे पढ़ना है, पर थोड़ा सा समझे। रोलिंग में सिर्फ काम का पढ़ेंगे, सिलेबस से हट चुका है, सवाल आता है तो बहुत बेसिक आता है। ठीक है, चालू करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन से, समझते हैं। ये सब हटाओ, अपन मस्त डायग्राम बनाने इन सबकी कोई जरूरत नहीं हमको। चलो देखो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंटरेस्टिंग वे में। तो मेरे देखो, पहले लिखेंगे प्योर, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे अपन। ठीक है, ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बेटा? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? इसकी स्पीड भी है। मतलब जैसे कि ये घड़ी ले लो, ये प्योर ट्रांसलेशन चल रही है, तो इसकी स्पीड भी, तो ऊपर वाले पॉइंट, इधर वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट, सबकी स्पीड भी, सबकी स्पीड क्या हो जाएगी? भी। ये होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में ही बात? कोई कोई नहीं भाई, तू भी एक, कोई नहीं घूमेगा, नो घूमी घूमी अलाउड, सब सीधे चलेंगे। वी वी, तेरी स्पीड क्या है? 12, तेरी भी वी है। 3 तेरी स्पीड, तेरी भी वी। 6 तेरी, बता, तेरी भी। 9 तेरी स्पीड, वी। बीच वाले की वी, तो सबकी वी हो जाएगी। समझ में आया प्योर ट्रांसलेशनल क्या होता है बेटा? भाई क्लियर है बात? बहुत सही। अगला प्योर रोटेशनल। आज बोनस क्वेश्चन क्लास के एंड में आने वाला है, एक्स्ट्रा नंबर वाला। ठीक है, बता दिया वैसे। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? इसमें क्या होगा? बीच में ठोक दी, कील ठोक दी, अब ये सिर्फ घूमेगा ओमेगा से, तो ये लिया, ठोक दी कील, थाक, अब इसे घूम पा रहा है। ये है प्योर रोटेशनल मोशन। समझ में आया? कील ठोक दी, यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको, मतलब अब मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है, पर ये सिर्फ प्योर घूम से घूमना, चल नहीं पा रहा। ये ट्रांसलेशनल था, ये रोटेशनल है प्योर। समझ में आई बात? तो इसमें क्या होता है बेटा? अपने को पता है v बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर। तो सब पॉइंट पे वेलोसिटी निकाले जरा।
इसको थोड़ा इलेबोरेट करें, अगर थोड़ा सा इसको लगाएं और थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लें। अरे तो ऊपर वाला पॉइंट ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ये या डाट स्पीड हो गई ओमेगा। डा 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 जैसे हमेशा टेंजेंट में आती है स्पीड बेटा, डा 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 डू, यहाँ स्पीड हो गई ओमेगा। गोल घूम रहा है, 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 डाट स्पीड यहाँ क्या हो जाएगी ओमेगा। घुमा 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 दट स्पीड क्या हो गई ओमेगा। तो वेलोसिटी हर जगह डायरेक्शन अलग होगा बेटा ओमेगा। ये होता है प्योर रोटेशनल मोशन। भैया क्या होता है ये प्योर रोटेशनल मोशन, इट इज कॉल्ड प्योर रोटेशनल। समझो देखो क्या होगा, ए घड़ी अपना मोशन सुधार, देख गोल 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 घूम रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है, तो देखो 12 अभी ये गोल घूम रहा है, 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 12 की स्पीड आर ये है, ओमेगा से घूम रहा है ओमेगा आर, 3 की स्पीड इधर ओमेगा आर, देखो नीचे है ना ओमेगा आर, 6 की स्पीड इधर जा रहा है टट इधर ओमेगा आर, 9 की स्पीड घूम रहे से टट ऊपर ओमेगा आर। अरे बोलो भैया क्लियर है? सिंपल है, यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बेसिक है, प्योर रोटेशनल प्योर ट्रांसलेशनल। अब रोलिंग क्या, दोनों मिला देंगे रोलिंग बन जाएगा। अभी करते 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 लेट्स डू दैट, पहले थोड़ा बेसिक समझ लो भैया। तो लेट्स से वोट टाइप स्टार्ट करें, आया नहीं आया बताओ, यस या नो? बेसिक है यार, बहुत बेसिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, प्योर ट्रांसलेशनल प्योर रोटेशनल, सिंपल सिंपल बात है। हाँ बेटा बेसिक में वन शॉट से बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ आप इसका जवाब बताओ, समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं आता तो क्वेश्चन को समझो बेटा, उसको प्यार करो, उसे घुमाने ले जाओ, उससे अच्छे से बात करो, फिर वो भी तुम्हें समझ पाएगा, तुम उसको समझ पाते हो बेटा, आ जाएगा समझ में, इजी है। क्या क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं दुनिया का कोई क्वेश्चन तेरे को नहीं समझ में आता है, अगर ऐसा है तो फिर तू मेंटली प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तुझे 10 में से 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, ठीक है, तो सही हो सकता है। तूने 100 क्वेश्चन करे, एक भी नहीं बना, तो तू किताब उठा के रख दे, वो किताब तेरे नहीं, दूसरे इजी वाले कर पहले, ठीक है। हमेशा आपसे 10 में से ऑन एन एवरेज 5 से 7 सवाल बनने चाहिए, 10 के 10 पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसे परफेक्ट करो और फास्ट स्पीड बढ़ाओ, उसमें टाइम कम करो, बहुत बेसिक चीजें होती है। आज की क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, तो अपन थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें एंड में कर लेंगे, ठीक है? आई बोलो क्लियर है? इजी है भैया, रोलिंग स्किप मत करो बेटा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रोलिंग के कहीं भी फंस सकते हैं, वो कुछ और करके उसको अलग तरीके से अरेंज करके दे देंगे, मैं बताऊंगा कैसे होता है वो भी चीज। चलो ओके ऑल क्लियर। 10% तो स्पैमर ही बैठा हुआ है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, स्पैमर से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस कभी कभी मेरे को ज्यादा परेशान कर देते हो, तुम छेड़ दे भाव तो। अब देखो बेटा, बात करें काइनेटिक एनर्जी की, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल ट्रांसलेशनल में यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ मास की जगह आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो देखो बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत टफ बातें नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा गेम होने लगता है, कैसे देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, के क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेक्शन, आई को क्या लिख सकते हैं बेटा एम के स्क्वायर, के क्या होता है, के की वैल्यू होती है ना अंडर रूट आई बाई एम, तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप ओमेगा को क्या रख सकते हो वी बाय आर, रख सकते हो, हाँ सर रख सकते हैं, रख दो, तो हाफ आई की जगह आ जाएगा एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह आ जाएगा वी बाय आर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह वी बाय आर का स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, या रुको, हाफ एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
इज इक्वल टू, या वी स्क्वायर भी होगा ना, वी स्क्वायर। तो ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला हो जाता है और कुछ नहीं, जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, भी लिख देते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, ज्यादा यूज का नहीं है पर बता दिया आपको, ठीक है। नोट कर लो पूरा का पूरा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन लिखना भूल गए हैं बेटा, ये है थियोरी। चलो इसको नोट कर लो, फिर थोड़ी और थियोरी लिखवाता हूं। टेस्ट कल बहुत हार्ड बनेगा बेटा, बहुत हार्ड टेस्ट होगा कल का। टॉपल आएगा पता नहीं, कल का टेस्ट में बहुत हार्ड देगा। कल का टेस्ट बनेगा भयंकर हार्ड। क्या हो रहा है ना, मेरे को दूसरे बैच के बच्चे जिनका चैप्टर हो गया है ना, वो लोग आके भी तुम्हारे टेस्ट में फोकट में रैंक लेकर आ गए थे, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा। तो इस बार ऐसा टेस्ट देंगे कि जो कोई और आ रहा होगा उन सबकी हो जाएगी, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। ये टेस्ट आएगा बड़ा खतरनाक, आराम से करो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। थियरी लिखेंगे अभी, और देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, थियरी लिखो। थियरी, व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट रोटेट, वाओ, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। when object rotates, when object rotates about a fixed hinged point, it's called, नहीं लिखते थोड़ा सा, रोटेशनल मोशन। दो पॉइंट थियरी के एंड में लिख लेना चाहो तो इसको, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन से। अरे बोल भाई क्लियर है। बहुत बढ़िया, ऋतिक रोशन रोशन, बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आई लाइक इट। तुम्हारा आज तक कोई बैकलॉग नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो देखो 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 देखो, सिंपल है सिंपल है सिंपल है। बताओ बताओ बताओ, हाउ टू अप्रोच न्यू क्वेश्चन, बस करते रहो। देखो समझो, जितने फॉर्मूले हैं सब लगा दो, आसपास के जो दिख रहे हैं, कुछ भी करते जाओ, डायग्राम बनाओ, अप्रोच लगाओ, 2 बार लिखो 3 बार लिखो, चीजें बनती है, टाइम लगता है, और बहुत ज्यादा करने पर नहीं बन रहा तो देख लो कैसे हुआ, अगली बार आएगा तो बन जाएगा। चलिए देखो ध्यान से, अब बात करेंगे रोलिंग मोशन की। डालिए हेडिंग रोलिंग, हेडिंग डालो बेटा, लिखो रोलिंग। देखो बेटा समझते, अब तक समझते, ये ट्रांसलेशन मोशन था, ठीक है, ये रोटेशन मोशन था, ठीक है। तो रोलिंग क्या होगा, रोलिंग होगा ये वाला हो जाता है रोलिंग मोशन। फिर समझते हैं, ये था ट्रांसलेशनल, ये था रोटेशनल, अब होगा रोलिंग। ये होगा रोलिंग। क्या देख के समझ में आया क्या हुआ, फिर से देखो, रोलिंग होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। जब दोनों मोशन मिल जाते हैं तो कहलाता है रोलिंग।
कार के पहिए जो चलता है, बोल लुढ़का दो वो होती है, ये सब कहलाते हैं रोलिंग। समझ में आई बात? समझते हैं, ध्यान से देखना। ट्रांसलेशनल क्या था देखो, यहां भी वी, यहां भी वी, सेंटर में भी वी, यहां भी वी, हर जगह वी। इसमें मिला दिया रोटेशनल, ओमेगा से घूम रहा था, यहां ओमेगा आर, इधर भी ओमेगा आर, यहां भी ओमेगा आर, ऊपर भी ओमेगा। तो क्या हो जाएगा देखो, सारे पॉइंटों पे ध्यान से देखना क्या होगा। इसको पीला कर देते हैं ताकि अलग अलग दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, इसकी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, चारों पॉइंटों पे बात करते क्या होगा। पहले तो वी 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 तो आएगा क्योंकि वी से तो चल रहा है, पर ओमेगा से घूम भी रहा है, ये भी आ जाएगा ओमेगा आर, नीचे ओमेगा, ऊपर इसमें वी लिखना रह गया, नीचे ओमेगा आर, आगे ओमेगा आर, सॉरी पीछे आएगा ना इसमें, पीछे ओमेगा आर, ऊपर ओमेगा आर। अब ये बन गया है रोलिंग। तो देखो दोनों का जुड़ जाएगा वेक्टर जैसे। कैसे जुड़ेगा बेटा? वेक्टर, स्केलर एडिशन है वेक्टर एडिशन है, बताइए। इज दिस स्केलर और इज दिस वेक्टर? व्हाट इज दिस? बताइए बताइए बताइए। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? इसको उठा के इधर नीचे लिख देते हैं बेटा ताकि थोड़ी जगह रहे करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स डू सम शकलका बूम बूम। देखिए ध्यान से, जादू की पेंसिल। आप लोगों को पता भी नहीं होगा शकलका बूम बूम क्या है। हमारे टाइम पे एक टीवी सीरियल आता था बहुत प्यारा, आपको तो आइडिया भी नहीं होगा इन चीजों का, है ना? नहीं सुना ना नाम कभी आपने? एक हमारा वो बड़ा था, एक गली गली सिम सिम था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। नाम सुना है कभी इनसे? नाम भी नहीं सुना होगा तुमने तो। आप देखो बेटा, वेक्टर सम होगा, आगे इधर देखो कैसे सम होगा। v इस तरफ, ओमेगा आर भी इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ जुड़ जाएगा, v प्लस ओमेगा। सिंपल है, आया बहुत सिंपल है। नीचे देखो, नीचे देखो, इस तरफ v, इस तरफ ओमेगा आर, कटना पड़ेगा, v माइनस ओमेगा आर, ठीक है, अपोजिट है ना दोनों। फिर क्या हो गया, ये तो 90 पे है, पाइथागोरस बाबा की जय, इधर कुछ लगेगा अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। ये भी 90 पे, पाइथागोरस बाबा की जय, इधर कुछ लगेगी स्पीड अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। ऐसे स्पीड निकल के आती है किसकी बेटा? रोलिंग की। ये होता है रोलिंग। बात समझ में बच्चों? तो ये होता है रोलिंग। इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों ऐड करते हैं तब निकलती है काइनेटिक एनर्जी। और इस पे आते हैं भर भर के सवाल। ये सवाल भर के आता है। अब ये सवाल कोई भी पूछ सकता है, बताएगा नहीं रोलिंग का है नहीं है, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। भैया बोलो लिख लिया तो क्लियर बोलो यस सर, हो गया पूरा। बल्ले बल्ले कर दो और बताओ समझ में आया ये क्या हुआ। दोनों को बस जोड़ दिया और कुछ ना करा। सब देखा है झूठे। वो सोनपरी आ जाता, देखा है कभी? सोनपरी सोनपुरी देखा है आपने? नहीं देखा। एक आ जाता शरारत का, शरारत शरारा, मस्त है। बताओ 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 बताओ। बोलो बोलो बोलो। आया, वो सिंपल सा आ जाता, मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं कर रहा था बेटा, वो दोनों को ऐसा का ऐसा बस जोड़ दिया। देखो इधर था वी, इधर था ओमेगा, साथ में रखा, जोड़ दिया। इधर था वी, इधर था ओमेगा, साथ में रखा, माइनस करना पड़ेगा। इधर था वी, नीचे था ओमेगा, पाइथागोरस। इधर था वी, ऊपर था ओमेगा, पाइथागोरस। एकदम बेसिक है। बालवीर थोड़ा नहीं जमता था मेरे को, तो मुझे पता नहीं कि मुझे बालवीर नहीं पसंद था बिल्कुल भी। मुझे वो बड़ा ऑकवर्ड लगता था। खुश रहो अच्छी परी, खुश रहो, जो भी था बड़ा, मैं बड़ा बालवीर बहुत ही अजीब लगता था, बट आई हैव नो आइडिया क्यों। ठीक है,
बालवेर हो गया, बड़ा मुझे बहुत बहुत ज्यादा अजीब ही लगा, मजा नहीं था। हाँ मेरे छोटे भाई को बड़ा पसंद था, वो बहुत बालवीर देखा है। हो सकता है तब तक मैं बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए शायद नहीं पसंद आ रहा हूँ। आओ देखो ध्यान से अभी चीजें, बोलो भैया क्लियर है? बोलो भैया पाइथागोरस का क्या काम बेटा? जब कभी भी दुनिया में कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री, जब जब भी इस दुनिया में दो वेक्टर, और वो एडिशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये ए है और अगर ये बी है, दोनों में एंगल 90 है, तो इनमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। ए अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर बनेगा पाइथागोरस। देख ध्यान से आगे, इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं, सवाल चालू करते हैं। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल होते हैं और बहुत डायरेक्ट करना सीखेंगे। इसमें सवाल आते हैं रेशोज के सवाल आते हैं, बहुत सारे रेशोज के सवाल बहुत सारे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन, ट्रांस लिखूंगा बस, ये हो जाए हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ एम वी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या इसको या आप हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा? दोनों का सम, दोनों का सम मतलब दोनों का सम बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इस भाई साहब को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है, किडनैप कर लिया, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ किडनैप कर लिया, ये बच गया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच गया बेटा। देखो तो ये क्या हो जाएगा? के टोटल हाफ एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाता है। सवाल आते हैं बहुत बेसिक बेसिक रेशोस पे, तो बहुत फास्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ के लिखूंगा बस, ट्रांसलेशन अपॉन में के टोटल अपॉन के रोटेशन। चलो ये रेशो बताओ कितना होगा, या उल्टा ले लेते पहले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाँ अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। बताइए क्या होगा इसकी वैल्यू, सॉल्व करिए। ये अपॉन में ये अपॉन में ये काट हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? के का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन, ये कितना होगा? के रोटेशन या सर के टोटल बाय के रोटेशन, ये कितना होगा? के टोटल बाय के ट्रांसलेशन, ये कितना होगा? के ट्रांसलेशन बाय के टोटल, ये कितना होगा? के रोटेशनल बाय के टोटल, ये कितना होगा? ये आपको बताना है। मैं पूरा आपको इसके लिए इजी है, आराम से करके बताइए, बेसिक है बिल्कुल। टेस्ट के क्वेश्चन आउट कर दो बेटा। नहीं बेटा देखो, मैं बेटा समझो, मैं बहुत एक ईमानदार सा इंसान तो हूं या ना हूं, पर मैं एनटीए तो नहीं हूं बेटा, सॉरी। पढ़े अरे बात समझ में, इजी सवाल है। सब सेम होगा? नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है। आज की क्लास 6 बजे तक है बेटा, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं ना, कल से मंडे से चालू करेंगे ग्रेविटेशन नई बुक नई बुक। ग्रेविटेशन बुक 2 में या बुक 1 में ही आपकी? हमारे टाइम में तो बुक 2 में हुआ करता था। का भरोसा नहीं है। बोलो भैया, आराम से देखो देखो,
देखो बाकी सब तो सॉल्विंग है, बेसिक सॉल्विंग है। देखो फिर से देखो, आपको अगर ये समझ में आ गया, इतना इतना क्लियर है, तो लिख दो बल्ले बल्ले 1, ये क्लियर है। अब क्या करें आगे बस सॉल्विंग है, स्कूल में डेरिवेशन आते हैं ना सारे, तो थोड़ा सा देख रहे हैं उसके लिए। अब देखो टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों जोड़ दो, ये तो हाफ mv² थी, या 5 ω² थी, या हाफ mv² थी, हाफ mv² k² था। कुछ नहीं करा बेटा आपने, बहुत बेसिक करा, आई को mk² रख दिया और ओमेगा को v/r रख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा, तो बहुत डायरेक्ट आ जाता है, कुछ नहीं। अब मैंने क्या करा, दो किडनैप कॉमन में था किडनैपिंग, तो हाफ mv² किडनैप कर लूंगा तो 1 बचेगा बस, और कुछ है ही नहीं। यहां कर लूंगा तो ये बच जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लिया तो r² ऊपर आ जाएगा, ऐसा कैसा लिखा है बस, और कुछ नहीं। तो रोटेशनल अपॉन में ट्रांसलेशन कैसे निकालोगे, ये रोटेशन अपॉन ट्रांसलेशन, ये अपॉन में ये हाफ mv² कटेगा। कैसे आया सर ये, अरे हाफ mv² k²/r² अपॉन में हाफ mv², काटो k²/r², ये इसका उल्टा है, r²/k² हो गया। बेसिक बेसिक चीज। बॉटनी क्लास 6 बजे कोई बात नहीं, वैसे भी स्टार्टिंग के 5 मिनट तो वेस्ट ही होते हैं, कोई नहीं। अगर बॉटनी की क्लास 6 बजे है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपन उस क्लास को 6:05 से कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम इधर ध्यान लगाओ। चलो पेन बहुत दूर गिर गया भाई इस बार तो, चलो कोई बात नहीं। बताइए अगला चीज बताइए, के टोटल अपॉन के रोटेशन, टोटल ये अपॉन में रोटेशन। देखो सिंपल सी बात है, इजी, इतना टफ नहीं है। देखो हाफ mv² हाफ mv² तो कटता ही है, हाफ mv² टोटल का क्या होता है, r² + k²/r² अपॉन में रोटेशन का क्या हो जाएगा, हाफ mv² k²/r²। तो देखो r² हाफ mv² काटो, r² + k²/k² बन गया ये तो। टोटल अपॉन में ट्रांसलेशनल, ठीक है, टोटल हाफ mv² r² + k²/r² अपॉन ट्रांसलेशनल तो हाफ mv² ही होता है, काटो r² + k²/r²। सिंपल सिंपल बात है। अच्छा मैं अभी ये सेकेंड से करना सिखा दूंगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पपी मेथड सिखाऊंगा, बहुत फास्ट हो जाएगी स्पीड। अब ट्रांसलेशन टोटल इसका उल्टा कर दिया, r²/k²r², रोटेशनल बाय टोटल कर दिया, k²/k² + r²। तो बहुत बेसिक सवाल होते हैं सारे के सारे, इसको बहुत फास्ट करना सिखाऊंगा मैं अभी आपको। रॉन्ग कौन सा, सेकंड वाला रॉन्ग है, देखे जरा, अच्छा सॉरी सेम सेम लिख दिया मैंने, मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने सेम लिख दिया, अभी ये सही हो गया, लो ठीक है भाई। यार ये एसी फिर क्यों चालू कर दिया, मतलब ठंड, अरे दिक्कत हो जाए, मैं नंगे पाँव पढ़ाता हूँ, मैं चप्पल पहन के नहीं पढ़ाता, मुझे पसंद नहीं चप्पल पहन के पढ़ाना, मुझे अजीब लगता है। तो एसी में ठंड के बारे, ठंड में सबसे गलती बात है कि मतलब एक तो 12 वॉशरूम जाने का मन करता है, फिर भाई एसी बंद करो यार, इतना तेज क्यों चला रखा है, कर दो बंद प्लीज भाई, थैंक यू। बोल भाई क्लियर है बातें, बहुत फास्ट है। अब देखो बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो फटाफट, इससे सब कुछ क्लियर हो, फास्ट स्पीड हो जाएगी। देखो ये देखो, रोटेशनल की जो एनर्जी होती है ना, रोटेशनल वाली, वो प्रोपोर्शनल होती है हमेशा k² के। ट्रांसलेशनल वाली जो होती है ना, हमेशा प्रोपोर्शनल होती है r² के आता है। और टोटल जो होता है उसमें दोनों का r² + k² आ जाता है। इतना देखो, अब रेडियस ऑफ गायरेशन तो रोटेशन में ही आएगा ना, आर आ जाएगा किस में, अपने नॉर्मल चंगू मंगू टाइप ट्रांसलेशनल में। अब फटाक से सवाल करेंगे, देखो सेम सवाल फटाफट, इतना कुछ मेहनत डायरेक्ट डायरेक्ट कर देंगे। देखो और रोटेशन अपॉन में ट्रांस, रोटेशन का क्या था k², ट्रांस का r², आ गया आंसर। ट्रांस अपॉन में रोटेशन, ट्रांसलेशनल का r², रोटेशनल का k², आ गया आंसर।
टोटल अपॉन रोटेशन, टोटल क्या है आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, रोटेशन क्या है के स्क्वायर, आ गया आंसर। टोटल अपॉन ट्रांसलेशन, टोटल क्या है आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अपॉन में क्या ट्रांसलेशनल क्या होगा आर स्क्वायर, आ गया आंसर। ट्रांस आर स्क्वायर अपॉन में टोटल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओ आ गया आंसर। के रोटेशनल के स्क्वायर अपॉन टोटल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आ गया आंसर। तो ये आंसर झटाक से सेकंड में निकाल लोगे भाई। बोलो यस या नो बेटा। बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है सवालों की, ये सवाल फंसते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवालों में आते हैं। और इससे मैं फास्ट स्पीड अभी करा दूंगा जब इनमें वैल्यूज आती है। बोलते बताओ ये रेशो बताओ शेल का, इसका, उसका, स्फीयर का, सबके लिए अपन निकालेंगे ये चीजें, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट से, बल्ले बल्ले दो बेटा मुझे। बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है, बहुत स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि अपन को दिख गया ना हाँ यही तो हो रहा है। डायरेक्ट सवाल खर्र से आ जाएगा निकल के, हाँ हाँ फटाफट होता, फटाफट होता, फटाफट होता। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा। बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। अभी तो आज पूरा टाइम गोल घूमता रहूं, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं रोलिंग। बहुत सिंपल है। अभी तो रोलिंग में प्योर और इम्प्योर रोलिंग आएगा, बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। आराम से बताओ। चलो देखो, लिख लिया है, होप सबने लिख लिया हो। हाँ बहुत सही, इजी है। तो अब देखो बनाएंगे अपन टेबल, सवालों की टेबल। अपन बनाएंगे सवालों की टेबल। सवालों की टेबल क्या होती है देखो, अभी मजा आएगा। ये सब तो आंसर होते होंगे, इतना स्लो, इससे भी फास्ट करेंगे अभी देखो। इससे फास्ट कैसे हो सकता है, अरे मैं हूं ना भाई, तुम्हारा भाई है। देखो ध्यान से, ये सारे रेशो निकालने अपने को, किसके लिए निकालने सर, देखो रेडी हो हट। लेट्स डू इट। पहले निकालते हैं रिंग, फिर निकालेंगे डिस्क, फिर निकालेंगे शेल, फिर निकालेंगे स्फीयर। इन चार पे ही बातें होती है मैक्सिमम। अब देखो झटाक से निकालने के तरीके सिखा रहा हूं बेटा, बहुत फास्ट स्पीड में निकलवाऊंगा आपसे, ठीक है। शुरुआत करेंगे स्फीयर से, देखना ध्यान से बेटा। रेशियो निकालना है, समझो बेटा, बहुत डायरेक्ट समझना। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए सब लोगों का, है ना। जो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना गोल एक्सिस के अबाउट वाला, वो पता होना चाहिए। मैं होप कर रहा हूं आपको पता होगा, नहीं तो एक बार बता देता हूं फिर से, देखो फटाफट से देखो। इसका एम आर स्क्वायर होता है आई, मेन वाला, इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, मेन सबसे मेन होता है। इसका 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, और इसका आई 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। सब ये वाला है, ये वाला अबाउट एक्सेस वाला, अबाउट एक्सेस, ये सबको याद है। अब तो बताओ, ये चैप्टर का आखिरी दिन भाई, पहले दिन से रटवा रहा हूं मैं। अच्छा ये चीज बताओ, मुश्किल ना 10 से 15 बार तो मैंने रटवा दी होगी आपको, पूरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर रटाई नहीं रटवाई, पीछे पढ़ पढ़ के पढ़ करके रटवाई ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं, इजी चीज है, देखो ध्यान से देखना बेटा, आराम से देखो, ध्यान से देखो, सारा गेम यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, स्फीयर में समझना इजी है, यहां से चालू करते हैं। देखो ये समझो, समझिए 2/5 का मतलब समझते हैं क्या है, इजी, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। शेल, शेल मतलब होता है हॉलो स्फीयर बेटा, स्फीयर मतलब होता है सॉलिड स्फीयर। और अपन एक बार फॉर्मूले से निकाल के देखें, ठीक है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। इसका अपने को पता है के डायरेक्ट निकल जाता है, टेक के क्या आ जाएगा इसका, √2 के स्क्वायर आ जाएगा, 2/5 ऑफ आर स्क्वायर, डायरेक्ट निकलता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा लिखा होता है यही बस के में फर्क होता है,
तो रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल, देखिए ध्यान से, तो के रोटेशन अपॉन ट्रांसलेशन क्या आ जाता है बेटा, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। के क्या है, 2/5 ऑफ आर स्क्वायर का तो 2/5 आ रहा है। अब कुछ एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, पता है पैटर्न क्या दिख रहा है, कि जैसे आई दिया ना 2/5, ध्यान से देखो, मान लो यार जगह बहुत कम है यहाँ, तो छोटा कर दो इसको, अरे आप नहीं तो इसको छोटा करना है। देखिए कोशिश करें, देखो ध्यान से देखो बेटा, आप थोड़ी जगह है, थोड़ा सा और डिटेल में बता पाऊंगा मैं कुछ चीज, देखो ध्यान से देखो बेटा, नोट सुंदर बनवाना चाह रहा हूं मैं आपके, मुझे से कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यार ये 2/5 है ना, तो जो रोटेशन वाला पार्ट है ना वो 2 है, और नीचे वाला पार्ट जो है 5 है, ट्रांसलेशनल वाला वो 5 मान लो। कैसे सवाल होगा देखना, टोटल क्या हो जाएगा, 2 + 5 7, प्रोपोर्शनल 7, तो रोटेशन बाय ट्रांसलेशन 2/5, ट्रांस बाय रोटेशन 5/2, टोटल है 7 बाय रोटेशन है 2, टोटल बाय ट्रांसलेशन 7 बाय ट्रांसलेशन है 5, ट्रांस बाय टोटल, ट्रांस 5/7, और रोटेशनल बाय टोटल 2/7। सर बहुत इजी नहीं हो गया, हाँ, यहां जो ऊपर वाला जो है 2 वो रोटेशन का है, ट्रांस नीचे वाला है 3, टोटल मान लो प्रोपोर्शनल टू है 5, चटाक से सारे भर दो, 2 + 3 5, इसमें देखो फटाफट से करके बताओ, बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये रेशियोस की ट्रिक है बेटा, ये दिस इज ओनली वैलिड फॉर रेशियोस, प्रूफ आप कर सकते हो, आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं, पिछले 2 पेजों पे आपको अच्छे से डिटेल में पूरा प्रूफ करवाया था, ये कैसे हुआ, एक एक चीज कैसे निकल के, अपने सब डिटेल में देखा है, ठीक है। उसके बाद अपन अब इसको अपन बहुत डेप्थ में इसको पढ़ा है, अपन अब इसको डायरेक्ट बहुत फास्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है, इसको बहुत फास्ट करना सीख रहे हैं, तो उसका तरीका है बस ये बेटा, बहुत डायरेक्ट है, बहुत डायरेक्ट चीज हो जाती है, दिस इज जस्ट अ पप्पी, ये इन स्पेसिफिक 4 चीजों पे नहीं, मतलब जितनी भी इन चीजों पे लग जाती है, ये बहुत फास्ट करने का तरीका है। ये इन डेप्थ जब आपने पूरा पढ़ा है कि कैसे रेशो निकल के आते हैं, कैसे प्रोपोर्शनैलिटी होती है, वहां से पूरी चीज निकल कर आती है, क्योंकि जब आप इसका रेशो निकालना जाओगे तो आपने को पता है, आपने को डायरेक्ट चीजें पता है क्या, रोटेशनल प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर से, ट्रांस प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर से, और टोटल वाला क्या होता है, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो ये अपने को ऑलरेडी पता है बातें बहुत सारी, तो अपन उन सबका इस्तेमाल करके हाई लेवल पे ये लेकर आए चीजें। ये रोटेशनल बाय ट्रांसलेशन डायरेक्ट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर देंगे, ट्रांस बाय आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, टोटल बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय रोटेशन के स्क्वायर, टोटल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ट्रांसलेशनल आर स्क्वायर, ट्रांस आर स्क्वायर बाय टोटल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और रोटेशनल के स्क्वायर बाय टोटल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये बेटा जितने सवाल इससे बन सकते हैं टॉपिक में यहीं पर है आपके सामने, सेम गेम यहाँ खेला, देखो रोटेशन का क्या है 2, ट्रांस का क्या है 3, 2/3, ट्रांस रोटेशन उल्टा 3/2, टोटल क्या, जब ये 2 3 टोटल 5 है, बाय रोटेशन 2, 5/3, 3/5, 5 और 2/5। इसमें देखे ये 1/2 है, तो रोटेशन का क्या है 1 है, प्रोपोर्शनैलिटी ट्रांस की कितनी है 2 है, और टोटल क्या हो जाएगा 1 + 2 का 3। यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं बेटा, बस और कुछ यूज नहीं करा। बताओ क्या होंगे इनके आंसर्स, नोट्स थोड़े खराब हो गए, कोई बात नहीं बेटा, अभी 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 सुंदर इसको फाइनल बना लेना, अभी अच्छे से बनवा दिया मैंने। मैं चाह रहा हूं जितने इसमें इतने ही सवाल बनते हैं इस टॉपिक में, रेशो वाले एनर्जी में जितने सवाल बनते हैं सारे करना सिखा दूंगा, और सब सेकंड में करना सिखा दूंगा। जल्दी से बताओ बेटा,
और सेम इसमें हो जाएगा। ये 1/1 है, कुछ भी नहीं। रोटेशनल तो रोटेशन, रोटा क्यों कर जाए, रोट लिखूंगा बस, रोटा क्यों, मोटा थोड़ी ना है। हाँ बेटा देखो ये 1 है, नीचे भी 1 है, कुछ नहीं है, तो ये बराबर रोटेशन भी 1 है, ट्रांसलेशनल भी 1 है, टोटल 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे बढ़िया यही होता है, रेशो 1 रेशो 1 रेशो 2/1 2/1 1/2 1/2। इसका बताओ बस, 1/2 2 3, देखिए ये 1/2 करेक्ट है, 2 सही है, टोटल 3 है, रोटेशन का 1 है, टोटल 3 है, ट्रांसलेशन का 2 है, 2/3 और 1/3। शाबाश, इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत डायरेक्ट सवाल है। इजी इजी क्वेश्चन, बहुत स्पीड बढ़ती है सवालों की, ठीक है। आई एम फ्रॉम फाइटर, बढ़िया हो, देखो कोई दिक्कत ही नहीं, फाइटर में भी अपने बड़े भाई पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जल्दी बताओ भैया, मजा आया, पता पड़ा 40 मिनट हो गए। 1 घंटा बचा है और, पता पड़ा ये बात, ये स्पीड आई नहीं आई भाई, फट से कर दोगे वाले सवाल। अब इन सवालों में दिक्कत तो नहीं आएगी, ये एनर्जी के रेशो वाले सवाल आते हैं, भर भर के आते हैं। कर लेगा या रोएगा, बोल, करेगा रोएगा, यही सवाल आते, भर भर के आते हैं। जल्दी बोलो, हो जाएगा, चमक गया, इजी था। रोलिंग, ये टेबल आज का होमवर्क है बेटा, एक बार फिर से बनाना, ठीक है, ये टेबल अपने आप बनाना मन से, ठीक है। अब पढ़ते हैं, रोलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर और इम्प्योर। मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन सिखा रहा हूं बेटा, रोलिंग की क्या होती है। प्योर होता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इम्प्योर when there is some relative velocity at point of contact। कुछ तो हुआ है बेसिकली, इसमें क्या होता है, नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं होता इसमें, इम्प्योर में स्लिप होता है। समझ नहीं है, देखो आप अभी समझ पाओगे, बड़ा इजी है। अपने एक जादुई चीज आ गई, इससे अपन समझा सकते हैं इस चीज के, ये ऑब्जेक्ट से नाम PW की घड़ी है। देखो थोड़ा पास में आके समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से देखना बेटा। देखो जब ये ऐसे रोल कर रहा है, देखो एकदम चिपक चिपक के रोल कर रहा है, देखो ऐसे बिल्कुल, इसे बोलते हैं प्योर रोलिंग। और जैसे थोड़ा स्लाइड करा, फिर का रोल, स्लाइडिंग वाला रोल, इसे बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग। मतलब कैसे, कैसे समझाएं तुझको, कैसे बताऊं, जैसे देखो समझो, जैसे ये यहाँ पर से एकदम ये चिपक चिपक के जब रोल करता है ना, कि एकदम चिपक चिपक के रोल कर रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे बिल्कुल एकदम, जैसे पहिया गाड़ी का एकदम चिपक चिपक के चलता है ना, वो होता है प्योर रोलिंग। और कभी एक्टिवा स्किड खाई है हल्की सी, ऐसे ऐसे गोल घूम हल्का हल्का सा स्लिप हो जाता है, देखा है आपने, स्लिप करते करते रोल कर रहा है, वो क्या हो जाता है बेटा, इम्प्योर रोलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्योर रोलिंग। कभी आपकी एक्टिवा कभी स्किड खा गई हो, देखा है कभी स्किड खाते हुए एक्टिवा को, वो एक्टिवा एकदम से चलते चलते थोड़ा सा खिसक, ऐसे 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 गोल घूमते घूमते थोड़ा आगे भी खिसक जाती है, नोटिस करा है आपने ये। वो अगर पहिया बराबर जमा के ऐसे चल रहे, देखो देखो समझो, ये ऐसे पूरा जमा के चल रहा है, प्योर रोलिंग है। वो ऐसे खिसक के ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, देखो घिसते हुए फील आ रहा है, देखो एकदम ऐसे जमा के चल रहा है। देखो अपना हाथ करो, अंगूठा ऐसे रखो, ऐसे पंजा बनाओ, इसे ऐसे घुमाओ धीरे धीरे, देखो ये आपको फ्रिक्शन फील नहीं होगा ज्यादा, उसको ऐसे घिसते हुए चला, जा जा जा, ऐसे फ्रिक्शन फील होगा। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो,
इसको गाल पे नॉर्मल रखो, ऐसे चलाओ, ये है रोलिंग, ये है प्योर रोलिंग, आराम से चल रहा है। और घिसते हुए ले जाओ, आउच, दर्द होगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, ये होगा इम्प्योर रोलिंग। तो खिंचते हुए चलाना, दिस इज तो बिल्कुल सिलेबस में कभी है ही नहीं, प्योर की ही बातें करेंगे। इम्प्योर का अपन ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा, जो वेलोसिटी होती है ना, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, वी है, इधर अपन ने पढ़ा था वी प्लस ओमेगा आर, वी माइनस ओमेगा आर, यहाँ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, ये इम्प्योर का था। अब आगे बातें होंगी सब प्योर की। प्योर रोलिंग में ये नीचे की तरफ स्लिप नहीं मारेगा, मतलब क्या होगा बेटा, यहां स्लिप नहीं मारेगा, तो यहां जो स्पीड v माइनस ओमेगा आर थी वो 0 होनी चाहिए। नीचे स्लिप नहीं मार रहा ना, यहाँ पे रिलेट, यहाँ पे जमीन तो बिल्कुल 0 पर है, ये भी स्लिप नहीं मारेगा, ये भी स्लिप नहीं मारेगा, तो v माइनस ओमेगा आर 0 होना चाहिए, तो v बराबर ओमेगा आर, ये आ गया प्योर रोलिंग। तो अब देखो ध्यान से कैसे मॉडिफिकेशन होगा, v और ओमेगा आर बराबर है, तो ऊपर की वेलोसिटी को मैं 2 ओमेगा आर बोल सकता हूं, अगर सेंटर की स्पीड v है तो ऊपर की 2 ओमेगा आर या 2v बोल सकता हूं मैं, बराबर होंगे। नीचे की क्या हो जाएगी 0, यहां की टेढ़ी में आ जाएगी √2v या √2 ओमेगा आर बोल लो, सेम इधर आ जाएगी टेढ़ी में। बोलो भैया क्लियर हुई बात ये। तो प्योर रोलिंग में क्या हो जाता है, ये दोनों, ये नीचे की स्पीड जहां भी ये फिसल रहा था ना नीचे, देखो ये जमीन पे स्पीड होगी, जमीन पे यहां स्पीड होगी, देखो ये ऐसे नॉर्मल चल रहा था, ये फिसल, ये देखो अगर स्पीड कुछ आगे की तरफ हुई तो इसे नॉर्मल नहीं घूम रहा है, ये से फिसलते फिसलते घूम रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फिसल रहा है, फिसलते हुए घूम रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये चिपका के चले, आराम आराम से। तो ये चिपका के चल रहा है बेटा, इस टाइम पे जो इससे टच में है, ये 6 बजे टच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट की स्पीड तो 0 है ना, जमीन से चिपका हुआ है, इसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। ये स्लिप हुआ तो हाथ में लगेगी, हाथ में लगेगी, ये नीचे वाला स्लिप नहीं होना चाहिए, ये आराम से रोल करे। तो जो मेरे हाथ के नीचे वाले, ये हाथ के यहां टच में से 4 आया, ये पॉइंट पे स्पीड 0 ही होनी चाहिए, यहां स्पीड 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई, v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर आ गया भाई निकल कर, देखो सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है, v बराबर ओमेगा आर आ गया। तो ये v और ये भी v 2v या 2 ओमेगा आर बोल लो, नीचे 0 हो गई, यहां पे क्या है 90 पर है, तो 90 90 बबली एडिशन √2 पढ़ा है पर ने, डायरेक्ट हो जाता है पाइथागोरस से, तो बहुत डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं बेटा, ये होता है, इसे बोलते हैं रोलिंग। वाह बहुत सही चल रहा है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, रोलिंग। क्या आपको समझ में आया प्योर, और यही है इन सिलेबस, सिलेबस में ये था, ये कभी सिलेबस में नहीं था, नेवर इन सिलेबस, दिस वॉज इन सिलेबस, अब नहीं है इन सिलेबस अभी दोनों नहीं है, ठीक है। हाँ पर इसके ऊपर बेसिक सवाल उठ सकते हैं, जैसे क्या सवाल आ सकता है, v बराबर ओमेगा आर, ए बराबर आर अल्फा, ये सब सवाल आ सकते हैं, बहुत बेसिक, v बराबर ओमेगा आर, ए बराबर आर अल्फा, यहां स्पीड v है तो ऊपर की तरफ 2v हो जाएगी, इधर √2v हो जाएगी, इधर 0 हो जाएगी। अब ये वाले जो सवाल होते हैं ना एकदम बेसिक वाले, ये कोई पूछ सकता है, बोल देंगे ये तो इतना बेसिक तो आना ही चाहिए, टाइप कर दे भाई, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जानना होता इनके बारे में। पूरी थियरी अपन ने पूरी कर ली बेटा, दिस वॉज द थियरी। अब सवाल करेंगे, PYQs करेंगे सारे के सारे, ठीक है। टू वी देखो, 2v नहीं है, देखो समझा देता हूं बेटा मैं, देखो बेटा नॉर्मली क्या था, इसकी स्पीड v थी तो इसकी v प्लस ओमेगा आ रही थी, अगर ओमेगा से घूम भी रहा था तो इसकी स्पीड आई थी v माइनस ओमेगा आर,
जो नीचे वाला 0 होना चाहिए, तो v माइनस ओमेगा, तभी प्योर रोलिंग होगा। तो v बराबर क्या आ गया, ओमेगा आर आ गया। इतना सबको क्लियर है तो बताओ यस, बल्ले बल्ले कर दो सर, बल्ले बल्ले सर, ये क्लियर है अच्छे से, आराम से देखो, ये क्लियर है बताओ। बहुत सही, बहुत अच्छा है। अरे ये नॉर्मली मुझे लगता है 15-20% बच्चों को समझ में आता है ये टॉपिक। सो यू हैव ये 50% से भी ज्यादा बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई वाज होपिंग ये टॉपिक तुमको नहीं समझ में आएगा, फिर तुमको थोड़ा झांकी मारूंगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, थोड़ा डांटू बांटूंगा। मैं डांटने वाली स्पीच भी रेडी करके आया था। गलत बात है ये, मेरा प्लान फेल नहीं करना। अभी कल का टेस्ट है ना, कल के टेस्ट के बाद दूंगा मैं, मजा आएगा। देखो बताइए बताइए बताइए, वाई 0 क्योंकि स्लिप नहीं करना। यहाँ पे ये है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब ये यहां स्लिप नहीं कर सकता, नो स्लिप, नो स्लिप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब का नहीं इतना जानना है आपको। स्लिप नहीं, अगर तो ये नहीं स्लिप करेगा क्योंकि 0 है, कुछ भी स्पीड हुई तो स्लिप कर जाएगा ना, स्लिप कर गया, नहीं हो सकती। तो बताओ v बराबर ओमेगा आर, सेंटर की स्पीड v है, ओमेगा आर तो v है, इसको भी v लिख दूं, ये हो जाएगा ना 2v, ऐसे आया 2v। अभी आगे बेटा समझ में, ऐसे आया 2v, क्योंकि ओमेगा आर भी बराबर ही आ गया ना v के, ठीक है। तो ये ऊपर की स्पीड, और समझो ना यार, नीचे की स्पीड 0 है, ऊपर की यहाँ पे v है, ऊपर गया 2v, 0v 2v, सिंपल है। आगे पीछे √2v, सिंपल केस। अगला देखो सवाल, देखो ध्यान से देखो। अ डिस्क रोलिंग विद वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास है vcm, विच वन विल बी करेक्ट, बताइए। एबीसीडी, जस्ट फटाफट से आंसर दो इसका, बहुत बेसिक सवाल, फटाफट से दो, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ेंगे पर बस बहुत बेसिक पढ़ेंगे, डिटेलिंग में कुछ भी नहीं जाना है अपने को किसी भी चीज के, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ एनीथिंग। चलो डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था एक समय पे, बहुत बड़ा। हमको याद है हमने चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब 1 महीने पढ़ा था हमने, 1 महीना तक हमारी भी अल्टरनेट क्लास लगती थी, तो 8 महीने तक समझो 15 दिन पढ़ा होगा, 15 या 12 दिन, 12 से 15 लेक्चर चला था हमारा, जब मैंने ये पढ़ा था 11th में। उस टाइम में तो बहुत बड़ा हुआ करता था, और क्या पढ़ते थे हम लोग। सवाल भी उस टाइम पे क्या होते थे कि ऐसा सवाल आता था, पहिया फेंक दिया कोई भी स्पीड से, स्पीड फाइनल क्या होगी उसकी, और पागल हो जाओगे तुम, सोच सोचे कैसे होगा यार, ये मजा आता था। ये चैप्टर नेक्स्ट लेवल चैप्टर होता था इस टाइम पे, ऐसा बोलते ना इसके क्या, बॉक्सिंग वाला गेम था, पर दोनों हाथ तोड़ दिए पैर तोड़ दिए, बोला बॉक्सिंग करो, वो चीज है इस चैप्टर में। अब क्या सवाल करवाता था मैं इसमें, मजा आता था। द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ये है, सही बात है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 0, सही बोल रहा है। रोलिंग में ये 0, ये 2v हो जाती है, अगर ये v है तो करेक्ट, डायरेक्ट ही है तो सही है। हाईएस्ट पॉइंट v नहीं, हाईएस्ट पॉइंट की 2 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नहीं, 0 हो जाती पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, हाईएस्ट पॉइंट की सही है, कांटेक्ट की नहीं, ये गलत है। हाँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सही कर रहे हो तो, हाँ ठीक है। अ डिस्क ऑफ रेडियस, ये वर्क वाले सवाल आखिरी में करते हैं अपन, वर्क वाले सवाल या कर ही लें क्या, देख लो कंसेप्ट सिंपल देख लो। वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस यहाँ पे अब ½ mv² प्लस ½ I⍵² दोनों लगाना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं बेटा। वैसे अलग से कंसेप्ट नहीं कि बहुत खतरनाक कोई कंसेप्ट हो गया, ठीक है, यही है बस कंसेप्ट, सिंपल सा है। बाकी आखिरी में वर्क अलग से टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा मैं, सवाल आ गया तो यहीं पे कर लेते हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर, डिस्क ऑफ रेडियस, डिस्क है और मास दे दिया है, आई आ जाएगा mr²/2, 100 इंटू r²/2, आई आ गया 200, रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड ये v दे दिया आपको, v दे दिया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20/100 मीटर पर सेकेंड, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड।
ओमेगा क्या आ जाएगा, v बाय आर, 1/5/r कितना है 2, ओमेगा है 1/10। अभी एनर्जी क्या है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतना ही काम करोगे तो रुक जाएगा भैया। हाफ मास क्या है 100, v का स्क्वायर 1/5 प्लस हाफ आई क्या है 200, ओमेगा का स्क्वायर 1/10 करो। 5 2 10 से 0 काटो, 10/5 2 आ जाएगा, प्लस 0 0 से 0 0 काटो, 2 से कट के ये 1 आ जाएगा। 3 जूल की एनर्जी है, इतना काम कर ले रुक जाएगी। सवाल डायरेक्ट होते बेटा, इट्स नॉट कोई बहुत टफ सवाल आ जाएगा, ये टफेस्ट क्वेश्चंस में, इससे टफ कुछ नहीं आता रोलिंग में, यही है रोलिंग, बहुत टफ है। रोलिंग के लिए डराते भाई, 11 12 सबसे टफेस्ट टॉपिक, ये देखकर तुम्हारा पूरा खानदान की आंखें फटी फटी रह जाएगी, कहीं को समझ नहीं आएगा रोलिंग। ये तुम्हें टफ लग रहा है, अरे बोल रहे हालत खराब हो गई देखकर, ये हालत खराब, पसीना निकल आया क्या, इतना टफ लग रहा है, बोल सर कांप रहा है, रोलिंग रोलिंग, कांप लगना चालू हो गया, डर लगना चालू हो गया तेरे को, ये है रोलिंग। थूक नाम है रोलिंग के ऊपर, कोई इतना टफ है तुम्हारे से होता था, अब नहीं है भाई, बहुत टफ लग रहा होगा, भयंकर टफ लग रहा होगा, होएगा ही नहीं तुमसे ये, छोड़ दे। ओ ये अपना आ गया, हट देखो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की केटी, रोटेशनल की ये है केटी बाय, मतलब वो ट्रांसलेशनल बाय, दोनों का सवाल टोटल पूछा है, 2 बार सेम सवाल आया था, सॉलिड स्फीयर 2/5 वाला, इसमें गलती नहीं करना, इसमें गलती नहीं करना, रुको, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, कोई टिपेगा भी नहीं। बताइए क्या होगा आंसर, सिखा दिया है, शेड बंद कर दी, गलत मत करना, बहुत प्यार से टेबल बनवाई थी, 2 बार सवाल आया, सेम सेम सवाल देख रहे हो आप, और ये तो वन ऑफ द टाइप, इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, 2 तो सेम ही उठकर आ गए, देखो वैल्यू ही नहीं, बोला किसी से हम क्या टिपेंगे, हम खुद से ही टिप लेते हैं। जल्दी बताओ भैया, ऊपर वाला जाएगा रोटेशन को, नीचे वाला जाएगा ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन आएगा 5, टोटल क्या हो जाएगा 2 + 5 7। आगे आंसर, इतना टफ है भाई, इतना टफ है, आंसर क्या आ जाएगा 2, बहुत टाइम दे दिया तो हो जाना चाहिए अब तक तो, और रुक जाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 खत्म करो इसको। वाह लोगों ने गलत दिया, 12% ने डी दे दिया, 2:5 नहीं बेटा, अपॉन में टोटल है, टोटल क्या होता है अभी सिखाया था बेटा, टोटल प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा 2 + 5 7 से होगा। सर आप जो पढ़ाते हो सर एग्जाम में सवाल ही नहीं बनते, सर हमसे बिल्कुल नहीं बनते बेटा, हाँ सर आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में सवाल ही नहीं बनते सर, ये सर ये अभी ये सर ये सब पढ़ाते, ध्यान से कर, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख, बहुत महंगा भी नहीं है भाई, थोड़ा सा रख। सेम सवाल फिर उठकर आ गया, सेम सवाल फिर उठकर आ गया, देखो इधर ध्यान से, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बताओ बेटा, रेडियस ऑफ बॉल मास, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल, बताओ कि रोटेशनल अपॉन में टोटल का रेशो पूछा है, कितना टफ सवाल है, इसको तो होमवर्क देंगे। आगे देखो 1994 का, मेरा पैदा होने के 1 साल पहले का सवाल देखिए, सॉलिड स्फीयर बॉल रोल 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 गोल 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 गोल, टेबल रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, रोटेशनल टू टोटल, सॉलिड स्फीयर, वही सेम सवाल 2/5 वाला, फिर आ गया, शर्म आई इनको मुंह उठाने में, फिर वही सवाल उठकर आ गया वापस से, टोटल अपॉन में आएगा ना, कोई फर्स्ट नहीं होगा, शर्म नहीं है, देखो वही सवाल फिर उठकर आ गया, देख रहे हो कोई लाज शर्म नहीं है, वही अच्छा कम से कम एक बार सॉलिड स्फीयर था तो एक बार शेल दे देता बेटा तू, रिंग नहीं, सेम सवाल दूंगा मैं, नहीं भाई ये कर ही नहीं पाएंगे,
कैसे कर पाएंगे ये सॉलिड स्टेट का? क्या रोटेशनल अपॉन टोटल पूछा है, 2/, टोटल क्या है 7। तो पहला आंसर 2:7 था ना, इस बार 2/7 है। तो इन लोगों में तो दिमाग थोड़ी ना बायो वाले हैं, ये कैसे कर पाएंगे? एनटीए हट, एनटीए हट, एनटीए हट, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। सवाल, ये सवाल है भाई, देखो क्या टफ सवाल है। प्योर रोलिंग प्लेन सरफेस, लास्ट फ्यू टॉपिक्स देख लो भैया। इस दोनों टॉपिक को मैं यहीं पे 0 से बनाएंगे, पहले का बना हुआ कोई मतलब का नहीं। देखो बेटा, एक बार सीधे लुढ़काएंगे, एक बार से प्लेन पे लुढ़काएंगे, दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटा। सीधे जब आप लुढ़का रहे हो बेटा इस केस में, तो यहां कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? नहीं, जीरो रिलेटिव मोशन। तो जिसमें क्या होता है, फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। अपन ने बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें ऑलरेडी कर ली, फिर से देख लेते हैं बेटा। यहाँ स्पीड होती है 0, सेंटर में अगर v है तो ऊपर 2v हो जाती है, यहाँ इस तरफ होती है √2v, इस तरफ भी होती है √2v। यहां पे फ्रिक्शन हो जाता है 0, क्यों? बिकॉज नो रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट रिलेटिव मोशन। जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन? ठीक है, यहां पे स्लिपिंग हो रही थी, नीचे आ रहा था, तो फ्रिक्शन यहां लगेगा। यहां फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इसमें 0 नहीं होता है, फ्रिक्शन इसमें 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो सीधे रोल ही नहीं हो पाएगा, ऐसे गिर पड़ेगा। फ्रिक्शन के कारण ही रोल हो रहा है। फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ रोलिंग, फ्रिक्शन के कारण ही रोल हो रहा है। यहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, और वहीं पे जब इंक्लाइन पे करते हैं तो फ्रिक्शन ही रोल करवा रहा है। क्यों? देखो बेटा ध्यान से, इधर लगता है mg का cos थीटा, नीचे लगता है mg का sin थीटा, पता है अपने को। इधर लगता है नॉर्मल, तो ये स्लिप हो रहा था। फ्रिक्शन ने बोला नहीं भाई मैं स्लिप नहीं करने देगा, तो पीछे लग गया फ्रिक्शन। अब लग गया फ्रिक्शन तो देखो इस पॉइंट पे देखो, यहां अगर कील ठोकी होती, ये देखो सारे सेंटर से जा रहे हैं फोर्स, सिर्फ ये एक ही है जो थोड़ा r डिस्टेंस पे लग गया। तो ये जो है समझो ऐसा था, मैं ऐसा लुढ़क, मैं ऐसा हूं, ऐसा ये ऐसा लगा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये ऐसी क्लॉक है, ऐसे मैं इंक्लाइन प्लेन हूं, या ऐसे क्लॉक है ये सब। अब जैसे फ्रिक्शन पीछे लगा, अभी देखो, अभी ये ऐसे पड़ा हुआ है, फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ये घूम नहीं रही, टेढ़ा करा, अब ये सीधे सीधे स्लिप हो जाएगी, फ्रिक्शन नहीं होता तो। पर फ्रिक्शन लगा रोकने के लिए, स्लिपिंग से घुमा दिया, तो रोल होने लग गई। तो फ्रिक्शन जो है उस कारण से रोल होता है इसमें। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? तो जब भी बोलेंगे प्लेन सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है, फ्रिक्शन 0 कर देना। और जब बोलेंगे इंक्लाइन सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, याद रखना। इंक्लाइन पे कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या निकालते हैं, देख बता रहा हूं तुमको, देखो ध्यान से देखना। एक ही सवाल आपको बार बार उठ के आएगा इंक्लाइन के ऊपर, जो अपन सॉल्विंग, चलो एंड में इंक्लाइन की सॉल्विंग देख लेंगे, पर सवाल एक ही मोस्ट फेमस सवाल यही आता है। चलो बात करते हैं इसकी, अब एंड में बात करते हैं इसकी, इसके बाद टाइम लगेगा तो उसको एंड में देख लेंगे, ठीक है? सवाल भी एंड में देख लेंगे इसके। बोलो भैया। ड्रम ऑफ रेडियस r एंड मास m रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है बताओ? पढ़ के बताइए, थियरी का सवाल है, मैंने नहीं पढ़ाई है थियरी, फिर भी सवाल आप कर लोगे, बताइए आराम से बताओ। अरे टाइम तो बचा है, आज बहुत 5 ही बजी है, खत्म होने वाला है। तो 5:04 हो रहे हैं। आपके में तो देख लो कितना पीछे चलता है, मतलब देखो थोड़ा सा 5-10 सेकंड का डिले तो आता है, मैं बोलता हूँ और आपको सुनाई देता है उसके अंदर, ठीक है? तो मतलब अभी जो है बताइए, फ्रिक्शन ही है जो रोल करा रहा है, ट्रांसलेशनल को रोटेशनल बना रहा है। समझ में आ गया आपको भैया बात वाली? बोलो, सी नहीं है बेटा,
फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर ट्रांसलेशन तो होता ही ना, ऐसे ही आता, फ्रिक्शन नहीं होता तो भी। फ्रिक्शन के कारण ही तो गोल घुमा, तो जो इसकी एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, उसको घुमा के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बनाया फ्रिक्शन ने, रोटेशन से कन्वर्ट कर, ट्रांसलेशन से बनाया रोटेशन में, फ्रिक्शन के कारण ही टॉर्क लगा, वही घुमाया। तो फ्रिक्शन ने क्या करा, बहुत प्यारा सवाल लगता है मेरे को ये, ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर दिया रोटेशन में। हाई लेवल कंसेप्ट, जिसने पूरा डिटेल में पढ़ा है वही कर पाएगा, हर कोई सवाल नहीं कर सकते। फुल ही पुस्सी हो गया, हट। अगला देखें जरा। ठीक है, इसको ये आगे वाला सवाल है, इसको सब एंड में करने वाले अपन ये वाले सवाल। सबसे एंड में करेंगे वाले सवाल सारे के सारे। सबसे एंड में, सारे सवाल एंड में करने वाले हैं, करेंगे सारे, करेंगे आज ही करेंगे। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म होने वाला चैप्टर, 5 मिनट का बचा है, अगर मैं सिर्फ धीरे धीरे देख लूँ तो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, बॉटम, वर्टिकल हाइट, सब ये एंड में करेंगे अपन, ठीक है। और ये वाला सवाल भी आखिरी में कर लेंगे। थोड़ा मजा आएगा आखिरी में इन चीजों में, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा मजा आएगा। चलो अगला आता है कंसेप्ट रेस का। हालांकि रेस आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था, याद है रेस पढ़ा है अपन ने, जब ऐसे रेस चलती है, याद करो फर्स्ट कौन आता था, फर्स्ट आता है जिसका आई ज्यादा होता है वो स्लो होता है, जिसका आई कम होता है उसमें चेंज क्या होता है, फास्ट होता है। तो अगर मैंने 4 चीज रख दी यहां पे, रिंग, याद आया, रिंगू, डिस्कू, और क्या था, होलू या शेलू, बोलो शेलू, शेलू, स्फीयरू, पढ़ा हुआ है, कौन फर्स्ट आता है, विच विल बी फर्स्ट, सब यहां से स्टार्ट हुए, कौन फर्स्ट रेस जीता है, कौन फर्स्ट आएगा हमेशा, याद आया। क्योंकि जरूरत नहीं बेटा, फ्रिक्शन ऐसे थोड़ी ना कहीं भी लग जाएगा भाई, अगर किसी की वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही होगी, फ्रिक्शन प्लेन पे फ्रिक्शन 0 क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर कोई स्पीड आएगी तो फ्रिक्शन उसको बराबर करने आएगा ना, कि अलग अलग स्पीड है तो लगा। अब देखो तेरे 2 हाथ साथ में ही चल रहे हैं, ऐसे हाथ, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब तू जैसे हाथ को घिसेगा, अब 2 अलग अलग, अब लगेगा ना फ्रिक्शन। जब साथ में ही चल रहे हैं तो फ्रिक्शन, ऐसे तो नहीं ना फ्रिक्शन हर जगह आ जाता है, मैं आऊंगा, फ्रिक्शन अनइक्वालिटी को इक्वालिटी करने आता है बेटा। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हमेशा क्या आता है, स्फीयरू, फिर क्या आता है उसके डिस्क, फिर क्या आता है शेल, लास्ट आता है मेरे से आदमी रिंग लेके जो घूम रहा है, शादी नहीं हो रही, रिंग, रिंग आता है लास्ट। हेलो, हेलो माँ, पढ़ाया था, हाँ क्लास में ही था मम्मा, कुछ अर्जेंट है क्या, क्लास में ही था। हाँ हाँ पापा, मैं 1 घंटे में लगा लूँ, 1 घंटे में हो जाऊंगा फ्री पूरा, कुछ अर्जेंट तो नहीं था। ठीक है, लगा तो है ना। मम्मी पापा का इस टाइम पे फोन, अब डर जाते हो ना, मैं तो डर जाता हूँ कि वो दिक्कत तो नहीं आ गई। जनरली शाम को नहीं, रात में ही करते हैं मम्मी पापा फोन, शाम को फोन से आप थोड़ा सा डर जाता हूँ मैं, यार शाम को फोन आया, कुछ बीमार तो नहीं हो गया, कोई ये तो नहीं हो गया, ऐसा थॉट आता होगा ना माइंड में, मतलब वो मम्मी टाइप फीलिंग आती है अब मेरे को भी, कि मैं समझ सकता हूँ मम्मी को कैसा लगता होगा। कि जब मैं छोटा था ना, और मैं मतलब छोटा क्या, थोड़ा 10 एक साल पहले, जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं था, तो मम्मी के सुबह शाम फोन आते थे, बताए मैं कहीं पर भी कोई भी सिटी में हूँ, मैं बहुत बार घर पर ही दोस्तों के रुकता था, मम्मी के फोन आ जाते थे हर 5-6 घंटे में। और तब पता है मुझे बहुत कई बार चिड़ भी मचती थी इस चीज़ से, यार बार बार क्यों फोन कर रहे हैं यार, बता देना ठीक हूँ, ये हूँ। पर अब रिवर्स कंडीशन हो गई ना, अब उनको मेरी ज़रूरत है। तब मैं था छोटा, मैं नादान सा था। अब मुझे लगता है कि अब फोन उनका नहीं आता ना, तो मुझे डर लगता है, उनका कैसे रैंडम टाइम पे फोन आ जाता था, तो मुझे डर लगता है कि यार इन लोगों की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, पापा की तबीयत वैसे ही बहुत खराब रहती है। तो अब मैं वो रिवर्स समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, शायद आप भी आगे समझ पाओगे। तो मम्मी पापा का फोन कभी भी उठा लेना। चलो देखो,
फर्स्ट आएगा स्फीयर, सेकंड आएगा डिस्क, देगा थर्ड आएगा शेल, फोर्थ आएगा रिंग। इसका आई क्यों है मिनिमम होगा, इसका आई क्या होगा मैक्सिमम। बेटा ये हम फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर कुछ और सवाल देख लेते हैं। सवाल देखो बेटा, बोल बच्चा है कि नहीं बच्चा, देखो डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम मास रेडियस, ठीक है। कौन पहले आएगा बॉटम, फर्स्ट कौन आएगा, डिस्क है और स्फीयर है, विच विल बी द विनर, बताइए भैया। डिस्क और स्फीयर कौन जीतेगा, आओ आओ आओ, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, कौन जीतेगा, रेस में जीतेगा कौन। ये है डिस्को और ये है स्फीयर। डिस्को कर रहा है कोशिश गोल गोल घूमने की, स्फीयर भी अपना दम लगा के गोल गोल घूम रहा है। मैं हूं स्फीयर जैसे मोटा पेट गोल गोल घुमा रहा है, सॉलिड स्फीयर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, पर जीत जाएगा कौन, स्फीयर। क्यों जीत गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, जीत गया। अगला बताएं, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट ब्ला 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 ब्ला, रोलिंग इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग डाउन, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ना ना ये तो मेरा टाइप का सवाल है, इसको आगे बात करते हैं। यहां कहां से आ गए तुम, बीच बीच में इधर उधर के सवाल आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, सॉरी इसके लिए। थोड़ा सा नीचे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ये रहा, बहुत छोटे से बता, 10 एक पेज ही बचे हैं। देखो स्मॉल ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म रोल्स, अब नहीं ये सब गड़बड़ क्वेश्चन आ रहे हैं यार, ये यहां कैसे आ गए, दो स्लाइड शायद मिक्स हो गई। हाँ ये देखो ये सही क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है, तो बताओ स्लाइड थोड़ी मिक्सअप हो गई शायद। देखो सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर बोथ ऑफ सेम मास सेम एक्सटर्नल डायमीटर से सेम हाइट से रेज करा। सॉलिड सिलेंडर इज लाइक डिस्क, हॉलो सिलेंडर इज लाइक रिंग, सेम सेम ही होता है। कौन जीतेगा बताओ, कौन फर्स्ट आएगा बताओ सॉलिड हॉलो में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्यों, बॉटम कौन जीतेगा, स्फीयर जीतेगा। डिस्क का mr²/2 0.5 mr² होता है, इसका 2/5 मतलब 0.4 mr² होता है, इसका आई छोटा है तो ये फर्स्ट आना चाहिए, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करती चीजें। दो बड़ा से बताओ, सिंपल है, कौन जीत, इसका डिस्क जीतती है तो सॉलिड सिलेंडर जीतेगा, सिंपल सवाल था, रेस के डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा। अगला बताइए, सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर सब है, कौन जीतेगा, देन कौन फर्स्ट आएगा। चलो एक 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 दे देता हूं 30 सेकंड का एमसीक्यू, बहुत फास्ट करके बताओ इसका आंसर, फटाफट बताओ। डाटा बोलो बोलो, सब लोग बजा रहे हैं धूम, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। दक्ष बेटा रॉन्ग का है बताएगा, रॉन्ग लिखने से आंसर नहीं है, मैं रॉन्ग का सही कर पाएगा। यार ये एक छोरा रॉन्ग कौन से के लिए लिख रहा है, दक्ष नाम है आपका, आप रॉन्ग लिख रहे हो, पर किस चीज के लिए लिख रहे हो वो भी तो बताओ। और कोई लिख रहा है, इसका आंसर क्या है बताओ। सॉलिड स्फीयर रीचेस द बॉटम, ना 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 ना, सॉलिड स्फीयर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आंसर है इसका, हमेशा स्फीयर ही जीतता है। कुछ लोग दूसरों को जिता रहे बेटा, तुम्हारे चॉइस से मैटर नहीं करता, जो टैलेंटेड है वही जीत रहा है, ठीक है। चलो आते मिनिमम वर्क, लास्ट कंसेप्ट, और फिर वो रोलिंग वाला इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, उससे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। बीच में गेट क्यों खोल देते हैं लोग, चलो आओ आगे बात करें। मिनिमम वर्क का कंसेप्ट या सिंपल वर्क का ही कंसेप्ट पहले देख लो। वर्क देखो, वर्क एनर्जी को पूरा का पूरा, ये चैप्टर था, इसको ले आएंगे अपन किसमें, रोटेशनल। देखो ध्यान से बेटा, सवाल आता है, देखो बहुत सिंपल सवाल है, ये मास m है, ठीक है, इसकी स्पीड v है, तो प्रॉब्लम, ये आकर एक स्प्रिंग को दबा देता है, तो क्या कर देते हैं, हाफ mv स्क्वायर
बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर था। सिंपल सवाल था, लाइफ बहुत सिंपल थी। अब क्या हो जाएगा, ये गोल गोल घूमता हुआ स्फीयर, रोल करता हुआ स्फीयर आ रहा है, ये आके स्प्रिंग को दबा रहा है। अब क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं। अगर कोई v स्पीड से जा रहा था और h हाइट तक चले गया तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच क्वेश्चन हो रहा था, पर अब रोल करवा दिया। अब भैया ये रोल गोल 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 रोल करते हुए जा रहे हैं h हाइट तक, वही तो अब क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एच। सवाल में डिफरेंस समझ रहे हो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही बदल गई ना, क्योंकि रोलिंग में ओमेगा भी आ गया, दोनों डालना पड़ेगा। वर्क डन अब तक क्या था, फोर्स डॉट एक्स था, एफ डॉट एस था, पावर क्या था, एफ डॉट वी था। वर्क डन क्या हो गया, टाउ डॉट थीटा, फोर्स का टॉर्क डिस्प्लेसमेंट का थीटा। पावर क्या हो गया, टाउ डॉट ओमेगा, फोर्स का टॉर्क वेलोसिटी का ओमेगा। सब दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया, सवाल नए नए बन गए। मजा आ गया, आया भाई समझ में बात। डिफरेंट मास क्वेश्चन 136, ओके सेम कर दे, ठीक है बेटा, अब क्लियर है। चलो अभी हो गया सही। अगला गेम सबको क्लियर है बच्चों, बहुत बेसिक बात है, मिनिमम वर्क। अब मुझे पता है, लेट्स से मेरे को किसी को स्टॉप करना है, मिनिमम वर्क इन स्टॉपिंग अ रोटेटिंग बॉडी। बेसिक सवाल बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन जो होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई अगर छोटा है तो रोकने में कम काम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी रोकने में। तो इफ यू वांट टू स्टॉप, यानी थोड़ा सा बदलते हैं, मिनिमम वर्क इज डन in stopping when body is rotated about its center of mass। क्योंकि आईसीएम क्या होता है, मिनिमम होता है हमेशा, पढ़ा है अपन ने ये बात भी, फुल रिव्यू है बेटा और कुछ नहीं, रिवीजन ही चल रहा है, खुद को ही रिवाइज कर रहे हैं। सबसे कम काम कब लगता है घूमते हुए को रोकाने में, जब 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 क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, क्योंकि आईसीएम सबसे छोटा सेंटर ऑफ मास पे होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यहीं से मैंने पूरी डिराइव करी थी, याद करो, सब कुछ फर्स्ट सेकंड लेक्चर का चल रहा है, नथिंग न्यू। तो मुझे ये आपने लिख लिया, तो एक छोटी सी चीज बताओ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाऊंगा तो सबसे कम काम लगेगा। जैसे देखो, अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं, हा 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 हा, ज्यादा ज्यादा बुरी लग सकती है मेरे को, इसी को ऐसे घुमा रहा हूं तो रोकना आसान होगा ऐसे घुमाने पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बाद घुमा रहा हूं ना यहाँ से, तो रोकना आसान है। ऐसे गोल घुमा रहा हूं तो रोकना मुश्किल है, दम भी ज्यादा लग रहा है, ज्यादा वर्क लग रहा है, नहीं फील हो रहा। और इसमें देखो एक वर्क कम फील हो रहा है, नहीं हो रहा, खुद अपने आप समझ जाओगे, सेंटर ऑफ मास के बाद घुमाने में वर्क कम फील होता है हमेशा। अगले क्लास आता है बेटा, नया चैप्टर खत्म करना है अपने को, ये चैप्टर खत्म, ऑल थियरी हैज बीन डन। 3 ऑब्जेक्ट है, वर्क डन सबसे कम किस में होगा, सबसे कम वर्क डन, ज्यादा वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा बताइए, किस पे करता है, किस पे डिपेंड करता है, आई पे, जिसका आई ज्यादा वर्क डन ज्यादा। सबसे कम आई किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का, आंसर ये हो जाएगा। ज्यादा किसका होता है, रिंग का होता है।
एकदम सिंपल सवाल बेटा, आई ज्यादा वर्क डन ज्यादा, आई कम वर्क डन कम, और कुछ भी नहीं इन सवालों में। देखो 3 ऑब्जेक्ट है, ब्ला 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 ब्ला, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। क्या डायरेक्ट समझ सकते हो चीज को? बहुत फास्ट बेटा, थोड़े से नोट्स कंप्लीट कर लेना, बहुत इजी है एक्चुअली, ये चीजें बहुत ज्यादा इजी है। एक बार तुम्हें बेसिक क्लियर हो गया, तुम ये झटाक झटाक कर सकते हो। देखो मैं पीवाईक्यू सारे क्लास में ले आता हूं ताकि तुम लोगों को आगे पीछे एक बार देख सको चीजें, ठीक है? दैट्स इट। इजी है भैया, टफ तो नहीं लग रहा? ठीक है, तुम लोगों को आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब होमवर्क ले लो। वर्क डन मिनिमम सेंटर ऑफ मास पे होता है, ठीक है? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किससे पूछा है? डिस्टेंस फ्रॉम बेटा m1 बता देना, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम m1 बता देना। होमवर्क के घर पे कर लेना सवाल, ठीक है? आराम से घर पे कर लेना, करा हुआ सवाल है ऐसे तो। अब ये सब रोलिंग के सवाल से बेटा, ठीक है? इसमें एक सवाल मैं छोड़ के बाकी सब करा दूंगा, 4-5 सवाल है, एक नहीं कराऊंगा, वो एंड में देखते हैं। A solid cylinder of mass 2 kg, radius 50 centimeter, rolls up an inclined plane. देख रहे हो भाई, विनोद देख रहा है, रोलिंग करा रहे हैं। अब तक चढ़ा रहा था, अब रोल करवा रहा है। 30 डिग्री का रोल करा दे भाई। वी ओमेगा मस्त रोल मार रहा है, मारने दे भाई। वी और ओमेगा मस्त रोल मार गया भाई 30 डिग्री के प्लेन पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर की स्पीड है 4, वी दे दिया 4। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस, तो हाइट निकालो आप। कैसे निकालोगे हाइट, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ये सवाल बेटा अब नहीं आते, दिस इज नॉट रेलिवेंट नाउ, क्योंकि सिलेबस से हट गई ये चीजें। पर एनर्जी कंजर्वेशन बोल के तो दे सकता है ना अभी भी। वो बोल देगा रोलिंग का नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन का, क्या करोगे फिर आप? समझ रहे हो? इस तरीके से कान घुमा के, नीट ऐसे डायरेक्ट नहीं बताता चीजें, गोल घुमा के करता है। ये एनटी वाले का बता रहा हूं, कोई भरोसा नहीं है मुझे, बिल्कुल भरोसा नहीं इनके ऊपर। इसलिए कैसे करोगे अब सवाल बताइए? मैं आपको ये ड्रिल में दे दूं सवाल, करोगे ट्राई? गो फॉर द ड्रिल। ये आज की ड्रिल रहेगी, करना ट्राई इस सवाल को। 4-5 सवाल है ड्रिल के, प्योर रोलिंग के सवाल है, मैं करवा भी दूंगा। करने का तरीका बहुत इजी बेटा, मास दे रखा है 2 दे रखा है, हाफ 2, वी दे रखा है कितना 4 प्लस हाफ आई क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा इसका, सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क जैसा एम r² बाय 2, आर दे रखा है, ओमेगा वी बाय आर से निकल आएगा बेटा, पर यूनिट का ध्यान रखना सेंटीमीटर में है ना, बराबर एम जी एच हाइट निकल के आ जाएगी। पूरा सॉल्व करोगे हाइट आ जाएगी निकल के, हाइट आ गई। हाइट आंसर नहीं होगा बेटा, आंसर होगा कितना ये लेंथ चला है। देखो सवाल में से बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन इंक्लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिलेंडर ऑन इंक्लाइन, मतलब ये पूछ रहा है वो। तो आपके ट्राइंगल है एच है, ये 30 है, और ये एक्स पूछ रहा है डिस्टेंस, एक्स का साइन 30 एच है, एक्स बाय 2 एच, तो आपका आंसर जो होगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट आएगा, ठीक है? जो भी हाइट निकल के आ रही है इसका डबल आंसर आएगा। तो आराम से घर पे ट्राई करना, ड्रिल है ये सवाल भाई, क्लियर है? क्योंकि सर को दूर रहने के लिए पैसे मिलते हैं, किस चीज के पैसे मिलते हैं मेरे को दूर रहने के लिए? आई एम सिक प्लीज एंड द लेक्चर। बट क्यों एंड करे अभी? मेरे को चिड़ मच रही है थोड़ी सी, तुम एंड लिख रहे हो तो 6 बजे तक चलाते हैं। ड्रिल कैंसिल, घर यहीं पे करते हैं क्लास, कैंसिल द ड्रिल, यहीं करेंगे सारे सवाल। अब 5 सवाल, 5 बड़े बड़े यहीं पर होंगे अब तो, मत देखो। मुझे गुस्सा दिलाओगे मैं और पढ़ाएगा, पढ़ाई बननी होगी। सवाल में क्या दे रखा है बेटा? देखो एक इंक्लाइन है, नॉर्मली अगर ये नॉर्मल सवाल होता है, ऐसे नॉर्मल वी होता तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं? हाइट एच तक गया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच होता। पर प्रॉब्लम ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है, ये रोटेशनल है। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एच होगा, क्योंकि ये एक रोटेशनल मोशन का सवाल है।
ठीक है, समझ में आया दोनों? अच्छा तुम मेरे को तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया यस या नो, इतना बता दो बस, बहुत बेसिक चीज कि तो समझ में आएगा। हाँ ठीक है, मैं दे देता है, घर के लिए दे दूंगा, पर मुझे समझाओ तुम ये समझ पा रहे हो डिफरेंस के सवालों में? इसमें रोल अप हो गया है पूरा, रोल रोल करके गया है ऊपर, सीधा गया था, डिफरेंस समझ में आया? और तुम्हें कैसे पता पड़ा कि ये सवाल में ये लगाना है या ये लगाना है? हाउ विल यू टेल? कोई एक शब्द है यहां जिसे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आराम से देखो, चैट ऑफ नहीं करेगा, तुम परेशान होते रहो, मैं देखेगा ही नहीं चैट, मैं इधर देख रहा हूं, गाली मत बकना, बैन हो जाओगे। देखो ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, सब निकालते हैं। मास है 2, आर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 50/100 1/2 मीटर लो, तो आई आता है जिसका mr²/2 डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर इज लाइक डिस्क, mr का स्क्वायर बाय 2 1/4, जिसका आई आ जाएगा। ठीक है, यूनिट जो भी होगी। ओमेगा कैसे निकालते हैं? वी दे रखा है इन्होंने, वी दे रखा है कितना 4, ओमेगा निकालते हैं V/R से, 4/R क्या दे रखा है? R दे रखा है 1/2, ऊपर आ जाएगा ये तो 4 × 2 8 हो जाएगा ओमेगा। चलिए अब वैल्यू निकाले पूरे इसके, हाफ मास V का स्क्वायर 4 × 4 प्लस हाफ I 1/4 ओमेगा का स्क्वायर 8 × 8 बराबर m2 G 10 लेना है, बोला है H। ये आपने पूरा सॉल्व करके निकालेंगे, निकालिए, चलो सॉल्व इट। तो 2 से 2 काटो, 4 4 से आ जाएगा 16 प्लस, देखिए जरा, 4 2 से 8 से 8 कटा 8, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 20H। H बराबर 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा? 24/20 जा रहा है ये तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो ये 1.2 आ जाएगा। तो जो आपका ये हाइट आया ये 1.2 मीटर आ गया। पूछा ये नहीं है बेटा, पूछा है कितना ट्रेवल करेगा ऑन द इंक्लाइन, मतलब उन्होंने ये पूछा है आपसे, हाइपोटेनस पूछ रहे हैं, ये पूछा है हाइपोटेनस, ये पूछ रहे हैं आपसे, एच पूछ रहे हैं बेटा। ये एंगल क्या है? 30 है, 30 है। तो कौन कौन को फोन आ रहा है? एच का साइन 30, इस तरह साइन आता है, बराबर 1.2, h/2 1.2, h बराबर 2 × 1.2 2.4 आ गया। ऐसे सवाल है सॉल्व होते, समझ में आया बेटा? ये सवाल लेंदी होते हैं थोड़े से, पर इन सवाल को इजी करने का तरीका क्या होता है? पहले सारी वैल्यू MR I ओमेगा V सब ये पहले लिख दो, ठीक है, मरी ओमेगा MRI V ओमेगा सब पहले लिख दो, सॉल्विंग इजी हो जाएगी। बचे हुए ड्रिल में दे दूंगा सवाल बेटा, आपने ईमानदारी से एक चीज फॉलो करी, मैं बात मानता हूं आप लोगों की। सॉलिड सिलेंडर का है ये, मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस, सेम सवाल है बेटा, V और ओमेगा दे दिया और यहाँ पे स्प्रिंग रख दिए भाई, हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ के x स्क्वायर कर देना। ठीक है, कितना स्प्रिंग मैक्सिमम आ जाएगा। ड्रिल, लास्ट वाला भी ड्रिल में करना, ड्रिल में करना सवाल। अगला सेम वही सवाल आ गया, देखो ये हाइट h पर है, सेंटर ऑफ मास के नीचे पहुंचने पे स्पीड पूछी है, कर लोगे ड्रिल। mgh बराबर वही हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, फटाफट करके दिखाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ ये हाइट दे दी उसकी, ये हाइट दे दी है ना, मैक्सिमम हाइट इतना पूछ रहा है, और ये हाइट बराबर दे दी 3v²/4g। इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करोगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। वही लगाना, mgh बराबर हाफ mv², वही सेम सवाल है बेटा, पूरा सॉल्व करोगे, आई नहीं गया, आई निकल आ जाएगा, आई निकल कर आ गया ऐसे 2/5
तो सॉलिड स्फीयर 2/3 आ गया, मुझसे समझ में आ जाएगा कौन सा है ये सब्सटेंस है। ठीक है, करना ड्रिल में। अच्छे सवाल है बेटा। फिर वही सवाल आ गया, स्पीड ऑफ होमोजेनस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल एंड एच। वही सेम सवाल ड्रिल। सवाल समझ में बेटा कैसे आते, क्या सवाल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक्सेलरेशन वाला सवाल। लास्ट 5 मिनट बस देख लो, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बेटा। दिस इज irrelevant, out of syllabus, 1% और लेस चांस, पर पीवाई क्यों है क्योंकि पहले सिलेबस में था। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन इन डिटेल, पीवाई क्यू में भी एक ही सवाल मिला मुझे इसका, एक आध ही सवाल 30 साल में, जब था तब भी बहुत रेयर था। आओ पढ़े, सिलेबस में नहीं है मेरे को पता है, मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे पास डाउट लेके आओगे, वरना सर आपने नहीं पढ़ाया। ध्यान से देख बेटा क्या होता है इसमें, समझ चाहिए कैसे होती है। यहां पे फोर्सेस लगेंगे, देखना ध्यान से देखना, नीचे लगता है mg, इधर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा हमारा घुमाने वाला फोर्स फ्रिक्शन। सिंपल चीज है बेटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर अल्फा आर क्रॉस फ्रिक्शन, या टॉर्क आगे निकल के, सिंपल सिंपल बात है। चलिए देखिए, इधर फोर्स का कंपोनेंट mg का साइन थीटा आएगा। ठीक है, अच्छा ये टॉर्क बराबर क्या होगा, आई अल्फा। ठीक है, नेट फोर्स नीचे क्या लग रहा है, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, रोक रहा है, एनएलएम का सवाल, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ए बराबर आर अल्फा, क्योंकि रोलिंग है, पढ़ा था ना, वी बराबर आर ओमेगा, सेम ए बराबर आर अल्फा रोलिंग। तो mg साइन, तो देखो दो इक्वेशन बन गई अपने पास, आई अल्फा इज फ्रिक्शन इनटू आर, और mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन एम ए बराबर आर अल्फा। इन तीनों को सॉल्व करके ए अल्फा और फ्रिक्शन की वैल्यू निकलती है, सॉल्व करके निकालेंगे, आप खुद नहीं कर पाओगे, मैं करके दिखा रहा हूं बेटा। कल लास्ट, इसके बाद कुछ परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस, फटाफट से छुट्टी कर दूंगा, पर यह आप खुद कभी बाय चांस आ गया तो नहीं निकाल पाओगे, मुझे पता है, सिखा रहा हूं बेटा, इसलिए सीख लो, बार बार कोई सिखाएगा भी नहीं तुमको, मुझे पता है कोई नहीं सिखाएगा तुमको ये इसके बाद में। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, मुझे एक्सेलरेशन ए निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पे अल्फा को रख दूंगा ए बाय आर, आई अल्फा को क्या रख दूंगा मैं, ए बाय आर, ए बाय आर इज इक्वल टू फ्रिक्शन को रख दूंगा ये एम जी साइन थीटा माइनस एम है, बराबर में आपको, सॉरी आई अल्फा, सॉरी इस फ्रिक्शन को रख दिया, सॉरी इनटू आर, सॉरी सॉरी, देखो इस फ्रिक्शन को रख दिया मैंने एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, और आई अल्फा को रख दिया ए बाय आर, ताकि मैं ए निकाल सकूं। आप चाहो तो इग्नोर कर दो, आपको नहीं पढ़ना आप जा सकते हो बेटा, पर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक आध बार गलती से कुछ फंस गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरे आप ऐसा बोल सको मुझे कि सर आपने नहीं पढ़ाया था। आइए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, आइए बराबर एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर माइनस एम ए आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ये कॉमन आई प्लस एम आर स्क्वायर
इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर। ऑन सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, ए निकल के आ जाता है एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर। हालांकि मैं ड्रिल में एक बार फिर समझा दूंगा ये चीज, ड्रिल वाले में अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर दो, एम से डिवाइड कर दो भले से, ये आपका ए निकल कर आता है फाइनली। या जाओ तो एस, ये ए आता है। पुट करो वगैरह वगैरह निकल जाए, छोड़ो इग्नोर कर दो, इसको ड्रिल में देख लेंगे। ठीक है, ये एक सवाल है, इसके ऊपर ड्रिल में कर लेंगे। जाओ, छोड़ दिया। ठीक है, होमवर्क मॉड्यूल अगर कर रहे हो तो अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज 1 अब बन जाएगी पूरी, फुल हो जाएगी चैप्टर की। और डीपीपी भी आपको कल मिल, अब एक्स्ट्रा डीपीपी जिसकी आएगी रोज वो कर लेना याद से। टेलीग्राम पे इसके ड्रिल डिस्कशन करेंगे, ड्रिल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है तुमको ज्यादा लग रहा है, आखिरी वाला कर लेंगे। ठीक है, बोनस क्वेश्चन जो है ये है बोनस क्वेश्चन, एक लास्ट आज का बोनस क्वेश्चन रह गया था। बोनस क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ए एम जी साइन थीटा अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर। एम जी साइन थीटा आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। जी साइन थीटा अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर। एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। बताइए, 1 मिनट की ड्रिल है, बताइए। देखो आखिरी का थोड़ा हेक्टिक पार्ट है, वो सिलेबस के बाहर का है, तो मैं एक लेक्चर सिर्फ रिलेवेंट के लिए नहीं लेना चाहता बेटा, कि बार बार का पढ़ाने के लिए एक लेक्चर ले लिया एक्स्ट्रा। इसका आंसर बताइए आप, तो अभी पढ़ाया जस्ट भैया आराम से बताइए इसका आंसर क्या है। चलो ये फ्रिक्शन वाला ड्रिल वाला पार्ट एक बार ड्रिल में अच्छा टेलीग्राम पे करवा दूंगा, टेलीग्राम पे आ जाना, अभी करवा दूंगा ड्रिल वाला। या अभी करवाई तू क्या, बोलो यार, तुम्हारे 6 बजे क्लास है ना, दूसरे तुम पीछे पड़े हुए हो। करवा दो, डिटेल में करवा दो बेटा, वो इंक्लाइन वाला आउट ऑफ सिलेबस है। रिकॉर्डेड दे दूं क्या, वो रिकॉर्डेड दे दूं 10-15 मिनट का, चलेगा? रिकॉर्डिंग दे दूं 15-20 मिनट की, चलेगी? मेरे को पढ़ाना है हल्का सा, वो सिलेबस के बाहर का है, पर मैं चाहता हूं इनको पढ़ा तो देता ही, सिलेबस में नहीं है बेटा। सवाल भी बहुत कम आए, पहले भी था तब भी। ड्रिल में करवा दो, ड्रिल में करवा देता हूँ, ड्रिल में करवा देता हूँ, ड्रिल में करवा दो रिकॉर्डेड करके। 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, पर अभी तुम्हारा उसके लिए पता बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, पूरा टेंशन चाहिए, क्योंकि उस चीज को हम पूरा जो आपको बताया ना 5 मिनट में, ये पूरा लेक्चर होता करता था इसके ऊपर, एक लेक्चर पढ़ा देता है, वो लेक्चर ही नहीं मेरे पास, तो कैसे घुसा के पढ़ाऊं उसको, समझ नहीं आ रहा मेरे को। करा देता हूँ भले से। आंसर डी है, क्यों? अभी जस्ट लिखवाया था अभी क्या, अभी लिखवाया था। ये था आपका बोनस क्वेश्चन बेटा। नाइस, थैंक यू। मजा आया? मजा आया नहीं आया? रिकॉर्ड दे दूंगा, ड्रिल भी करवा दूंगा। बोलो फील मजा आया? रोटेशन ऐसा टफ, डर खत्म हुआ थोड़ा सा कि यार हाँ सर इतना टफ चैप्टर तो नहीं है जितना लोग बोलते थे, लोग कुछ ज्यादा ही बोलते थे, इतना टफ तो नहीं है जितना बोलते थे, फालतू में बोलते रहते थे, इतना टफ नहीं है सर, यार सर बहुत टफ है सर, हालत खराब हो गई सर, नहीं हो पा। क्या कंडीशन है तुम्हारी आज के टाइम में, बताइए मुझे। क्या आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, या बोल रहे थोड़ा बहुत ही, या सर मॉडरेट है, थोड़ा सा करेंगे तो टफ या इजी हो, और क्या हालत है तुम्हारी आज के टाइम पे? चैप्टर या तो फटर से अच्छा लगता है, बेकार लगता है बिल्कुल। ठीक है, लीडर बोर्ड देखना, दिखा देंगे लीडर बोर्ड। तो टेस्ट बहुत टफ आएगा, बता दिया मैंने कल, है ना। डीपीपी सॉल्यूशन आ गया, नहीं तो और आ जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, इजी है भाई। चलो आसान चीजें, मुश्किल नहीं है। लीडर बोर्ड, ये पोल का लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ आपको। मॉडरेट थोड़ी सी मेहनत करोगे बेटा, इजी हो जाएगी चीजें। ठीक है, डीपीपी में अच्छे लेवल के जो जितने बेसिक सवाल अपन क्लास में करे, इतने ही एग्जाम में तो वैल्यू तक नहीं बदलती इस चैप्टर में, वही वैल्यू उठ के आ जाती है,
वही I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, कभी 2 डब्बे रख दिए, कभी 3 रख दिए, गोल घूम के इधर से इधर जा रहा है। वही कोलिजन I1 प्लस ओमेगा 1 I2 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2 चल रहा है। वही सवाल आता है रोलिंग में, वही रेशियो वाले सवाल बहुत फेमस आ जाते हैं, या वही हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी प्लस आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर MGH कर दिया करते हैं। यही सवाल उठ के आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, टफ चीजें नहीं आती, जो पढ़ाया एग्जैक्ट वही उठ कर आता है, वही उठ के आती चीजें। और एक्स्ट्रा तुम्हें करना हो तो डीपीपीज में भर भर कर दे दूंगा, उसके बाहर वैसे तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है करने की कुछ भी। मॉड्यूल से ज्यादा अच्छे लेवल के सवाल मैं डीपीपी में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, चिंता ना करिए। डीपीपी का सॉल्यूशन भी बना ही रहा हूँ, अगले चैप्टर से एक डीपीपी भी डिले नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी सब रेडी कर लिए सॉल्यूशन पूरे पूरे। रोटेशनल का सॉल्यूशन थोड़े डिलेड थे, क्योंकि बीच में अपने चालू किया था काम, तो अभी वो हो जाएगा पूरा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे तुम्हारे भाई बैठा है, आगे टेलीग्राम पे अभी आ जाओ, कोई डाउट हो पूछ लो, बता दूंगा मैं, ठीक है। तो भैया क्लियर है, एक्स्ट्रा डीपीपी भी आपको मिलेगी, ऐप पे ही मिलेगी बेटा, ऐप पे आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट क्यूटी, आई लव यू। ऐसा मत बोलो यार, क्यूटी व्यूटी नहीं है मैं। चलो बाय बाय, लव यू, बाय। अच्छे से पढ़ो और पपीज अच्छे कर लेना, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, बोल ही नहीं आया, हम पेन छोड़ देंगे, युद्ध के नोट को फोड़ेंगे। बताइए बताइए, फर्स्ट आए हैं शुभ, फिर आलोक और लक्ष्य। बताइए बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो बेटा, कुछ भी दिक्कत हो, बहुत टफ चैप्टर माना था ये, टफ था, पर दिक्कत हो तो भाई है बता देना। टेलीग्राम पे मैं हूं, अभी ऑन स्पॉट रहूंगा, अभी मैं लिखता हूँ, डाउट होता तो पोस्ट डाल देता हूँ, और 15 मिनट में सारे डाउट भी सॉल्व कर दूंगा, जितने थे आप लोग हैं, फटाफट से पूछ लेना, ठीक है। आपकी 6 बजे क्लास है ना, उसके बाद डाउट सॉल्व कर दूंगा सारे, ठीक है भैया। कुछ भी टेंशन हो बता दो, ओके, वरना ड्रिल के वीडियो भी डाल दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल दूंगा, जो बोलोगे कर देगा, चलो। और नेक्स्ट वीक में डेरिवेशन भी कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू, मिलता है अगली क्लास से, बाय 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 बाय।